हल्लो माजरा वार्ड नंबर 20 में केवल नाम के काउंसलर, नाम के पार्षद, नाम का जेई, नाम का कमिश्नर, काम ज़ीरो, -0। यहाँ लोगों की अगर आप समस्या सुन लें और देख लें तो अपनी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। वोट तो हाथ जोड़कर मांगा, लेकिन जीतने के बाद उन्हीं लोगों के कान खींचने पर लगे हैं वार्ड पार्षद। समस्याओं का अंबार, वार्ड पार्षद खामोश। चलिए हम वार्ड नंबर 20 के लोगों से ही बातचीत कर लेते हैं कि आखिर आज कौन सी समस्या खड़ी हो गई। वैसे इस वार्ड में हर दिन, हर एक घंटे, हर एक सेकंड एक ना एक समस्या खड़ी होती है, लेकिन वार्ड पार्षद सिर्फ हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए हैं। आज कौन सी समस्या खड़ी हो गई? सर आज सुबह सुबह मुझे एक कॉल आती है हाउस नंबर 521 के पास से कि यहाँ पे एक हफ्ते से हमारा गटर बह रहा है, ऊपर गंदा गार्बेज जो पॉटी वगैरह होती है वो बह रही है। तो मैं सुबह सुबह घर से आया और मैं सबसे पहले वहीं गया। मेरे साथ मेरे बड़े भाई थे अभय जी, तो हम दोनों वहाँ गए तो हम दोनों ने देखा वाकई वहाँ पे इतना गंदा हाल है, इतना गंदा हाल जैसे नलके से पानी नहीं आ रहा होता पीने का, वैसे गटर में से पानी बह रहा था। और वो पानी कम से कम 500 मीटर तक बह रहा था। हमने उसकी पूरी वीडियो भी बनाई, लाइव भी हुए फेसबुक पे। उसके बाद जब वहाँ पे वो आया, वो एक रॉड सी लेके मलबा निकालने के लिए आया, उसके रॉड में चूड़ी नहीं है, उसके रोड में चूड़ी नहीं है कि वो मलबा निकाल सके। तो मैंने उससे बोला, मैं कहा भाई तेरी एक वीडियो बना लेता हूँ। तो कहता कि नहीं जी मेरी नौकरी पे बात आ जाए। किसने कही ये बात? ये जो गटर खोलता है ना, प्रदीप, उनके पास सामान ही नहीं है पूरा, वो बेचारे क्या करेंगे। तो मैंने उसके बाद एसडीओ साहब को फ़ोन किया। सर ये देखिए, मैंने उसके बाद, आप कैमरे में देख सकते हैं, मैंने कैमरे में आप देखें एसडीओ साहब को, ये एसडीओ साहब का सरकारी नंबर है जो गवर्नमेंट के द्वारा मिला हुआ है। सर आप देख सकते हैं कि पहली बार किया नहीं उठाया, दूसरी बार किया उन्होंने 1 सेकंड कॉल उठाई है, उसका काट दिया। उसके बाद डिड नॉट कनेक्टेड, डिड नॉट कनेक्टेड, डिड नॉट कनेक्टेड। कॉल डिटेल भी दिख रही है 11:27 पे, आज की तारीख है। ठीक है सर। उसके बाद उन्होंने कोई बात करने की कोशिश ही नहीं की। उसके बाद उनका मैसेज आता है मुझे कि आई विल कॉल यू बैक। मैंने सर उसके बाद मैसेज डाला, सर कॉल मी नाउ, वांट टू टॉक विद यू, कैन यू कॉल बैक लेटर। उसके बाद मैंने इनको व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेजे, तो इन्होंने एक बंदा भेजा, लेकिन मैंने बताया ना उसके बाद सामान पूरा नहीं है। वहाँ के लोगों की कंप्लेंट ये है सर कि आते हैं, निकालते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, शाम को फिर भर जाता है। ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ के आपने स्थानीय लोगों से सुना अभी कि 500-500 रुपये मांगते हैं इनका गटर साफ़ करने के लिए, मतलब सरकारी गटर। ये यहीं रहते हैं, आप इनसे पूछ लीजिए। सर नमस्कार, मेरा नाम शकील अहमद है जी, और मेरी कम से कम जई से 20 दफ़ा कॉल हुई, मतलब वो उठाते नहीं। हाँ, और राजिंदर से मेरी कम से कम 20। क्या आप लोगों ने कभी दफ्तर जाने की कोशिश नहीं करी या बातचीत करने की? सर इन्होंने राजिंदर ने मेरे को बोला कि राम दरबार में आप कॉल करवाओ, लिखवाओ, तो अब हम आपका काम करेंगे। जब मैं राम दरबार गया, राम दरबार में कॉल, मतलब कि मैंने कंप्लेंट दर्ज कराई। फिर उसके बाद मैंने 1 दिन के बाद फिर कॉल करा, क्योंकि मेरे पास एक लेडीज़ है प्रेग्नेंट। ठीक है जी। चलिए आप हमें वो जगह दिखा दीजिए कि वो कौन सी जगह। आप लेडीज से भी। चलिए महिलाओं से भी बात कर लेते हैं। मैडम क्या परेशानी आ रही है? सर मैं हल्लो माजरा हाउस नंबर 294 में रहती हूँ। मेरे को 4-5 दिन से सीवरेज की बहुत ज़्यादा समस्या आ रही थी। तो चलो वो धीरे, सुबह का अगर भरा होता तो शाम को निकल जाता था, लेकिन अब 4-5 दिन से मेरे को इतनी समस्या ना, मेरे जो सीवरेज का पानी है, लैट्रिन का पानी है, फ्लश सारा मेरे कमरे के अंदर और सारा बाहर गेट तक पूरा आ रहा है। मैं पड़ोसियों के घर में वॉशरूम जा रही हूँ, पड़ोसियों के घर में नहा रही हूँ, सारा काम मैं वहीं पे कर रही हूँ। और मैंने इतनी शिकायतें भी की, फ़ोन कर रही हूँ 4-5 दिन से। फ़ोन किया सर मैंने जीआई सर को भी फ़ोन किया, वो कह रहे कल कर रहे, एसडीओ पे भी फ़ोन किया, एक बार चेक लेते तो कह रहे अभी आ रहे हैं, वो उधर लगे हैं, वो उधर लगे हैं। लेकिन आज भी हमने, कल भी हमने वो वीडियो बना के और फ़ोटो खींच के वो भी हमने भेजी है उनको, सर को, जीआई सर को। वो कह रहे नहीं आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। लेकिन सर मेरे को 5 दिन हो गए, मैं इतनी परेशान हूँ ना, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। और अभी मैंने बढ़ रहे हैं सर, और 293 से बोल रहे हैं सर हल्लो माजरे। तो यही हमारे घर में पानी बढ़ा हुआ है सर, और जेई को भी फ़ोन किया, एसडीओ को भी फ़ोन किया, नहीं चक्या उन्होंने। फिर हार के हमने एक्शन को फ़ोन किया, उन्होंने उल्ट के वापस फ़ोन किया हमें, कह रहे अभी करा देते हैं आपकी कंप्लेंट। क्या हो गई कंप्लेंट? नहीं अभी नहीं हुई सर।
भी नहीं हुई है। कितने दिनों से परेशानी आ रही है? 2 दिन हो गए सर। जब वो वोट का टाइम आता है तब कहते हैं वोट देना, हम सीवरेज साफ करवाएंगे, हम ये करवाएंगे, यहाँ पार्क बनवाएंगे, हम कम्युनिटी सेंटर बनवाएंगे, आप हमारे बारे में सोचो, एक बार हमें सेवा का मौका दीजिए। जब सेवा का मौका देता तो उस टाइम सेवा कहाँ चली जाती है सर? जब मेरे को फ़ोन आया तो उसके बाद मैंने मतलब जब काम शुरू हो गया तो मैंने सोचा थोड़ी पॉइंट्स और नोट कर लिए जाए यहाँ के ना, तो पूरी शिकायत की लिस्ट बना रखी है। बिल्कुल सर, सुनने में आया कि चंडीगढ़ प्रशासन ने बिजली को बेच दिया 850 करोड़ में, ऐसा सुनने में आया। मैंने भी अखबार में पढ़ा कि प्राइवेटाइजेशन कर दिया। सर ये 7 डेज कंडीशन, 7 डेज वर्किंग। आप स्ट्रीट लाइट चेक कर लेना खेड़े चौक के पास, आप अपने कैमरे के माध्यम से, वो 24 घंटे जलती हैं। क्या ज़रूरत है 24 घंटे? बिल्कुल नहीं। 24 घंटे उसका बिल किसके सर फूटेगा? हमारे आम जनता का ही फूटेगा ना सर। ये 7 डेज आप जाके चेक कर सकते हैं, ये लाइट 24 घंटे। आपके हल्लो माजरा वार्ड नंबर 20 में सूरज नहीं निकलता है सर, क्या पता लोगों को ना दिखता हो, लाइटें जल रही होती तो इसीलिए स्ट्रीट लाइट दिन में भी जल रही हैं। उसका बिजली का बिल कौन भर रहा है? सरकारी कर्मचारी, कोई भी बिजली साला कभी बिजली देते नहीं है, कभी बैठ जाते हैं धरने पे। अरे भाई, जहाँ पे ज़रूरत है, जिस टाइम ज़रूरत है उस टाइम बिजली दो ना, बिना ज़रूरत के बिजली क्यों दे रहे हो? ठीक है जी, स्ट्रीट लाइट आप जाके चेक कर सकते हैं, 24 घंटे जल रही है, जबकि उसकी ज़रूरत नहीं है, और जहाँ ज़रूरत है वहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं है। सफाई कराने मेरे अपना गटर खुलवाया था जी, करे पैसे दो जी हाल है, बल्कि सरकार का काम है ठीक करना। किसने किया था? मैंने अपना खुद करा जी, करे आ रहे हैं, कंप्लीट करते हैं, सुनवाई नहीं करती। नहीं, आप पैसे ये देखो, ये तुम्हारे सामने ये हाल देखो पहले, नहीं ये पत्थर देखो, हम खुद निकालते हैं। पैसे दिए भाई, कितने? मैं 300 रुपये दिया, 350। सरकारी गटर साफ करने के तो वो करवाया, सरकारी भी करवाया। सरकारी 300 रुपये दिए हैं सरकारी गटर। देखिए, सरकारी गटर साफ करने के यहाँ पैसे लगते हैं। सरकार के पास फंड की कमी हो गई होगी, इसलिए जो सरकारी कर्मचारी है वो राजेंद्र आगे जो पैसे मांगते हैं, पैसे ले रहे हैं। चलिए हम उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। ये गटर साफ करने के 300 रुपये लिए जी, सरकारी गटर। और मलबा यहीं छोड़ के गई है। ये देखो आपके सामने, देखिए किस तरह से नाराजगी है लोगों की। मेरे बात पहले सुनो। वो भी बोल रहे हैं, देखो पैसे लगते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी सर, 343 से बोल रही हूँ मैं। कोई भी सुनवाई नहीं होती, 1 महीने से कंप्लेंट दे रहे हैं, वो कहते हैं अभी आ रहे हैं जी, 3 दिन बाद आएंगे, 2 दिन बाद आएंगे, कोई सुनवाई नहीं होती। गंदा भी पानी, गंदा पानी आ रहा है, मन भी नहीं करता। 320 नंबर में रहते हैं हम, हाँ बगल में, और इतने गंदा पानी आ रहा है, बुझा कर लाइटिंग का पानी है। हाँ चलिए वार्ड पार्षद के, हाँ जी, हाँ जी, बोलता कंप्लेंट हमारे लिखाओ। पूरी बात कर लें। यहाँ पे लोगों का ऑब्जेक्शन है कि जो सीवर लाइन खोलने वाले आते हैं वो कहते हैं यहाँ कंप्लेंट लिखाओ तब हम अटेंड करेंगे, नहीं पैसे तो तब करेंगे। उस पर्पज में हम पब्लिक को बोल रहे हैं, उसको भी बुला रखें आमने सामने गल कराने के लिए। हम देखिए मेरे साथ नाराज जो लोग हैं वो भी मेरे साथ हैं इस वक्त, और ये हल्लो माजरा वार्ड नंबर 20 है। के सामने बोला था ना मैंने, क्या कहते हैं कि प्राइवेट गटर खुलवाओगे तो 500 रुपये 500 रुपये लेंगे। नहीं, प्राइवेट तो यहाँ खोलने सामने मेरी बात नहीं मानी। प्राइवेट यहाँ जो प्राइवेट है किसी का कहा वो इनका हक है। सरकारी ने पैसे मांगे, पैसे कंप्लेंट करो ना। तो बताओ जी, एसडीओ से बोल दिया, एसडीओ मान के हमारे साथ कोर्ट करेंगे। मैं कहता हूँ आप चलो यहाँ पे गटर खुला हुआ, आप चलो मैं दिखा दूँगा, मैंने गटर देखा नहीं। ये जो अभी खोल रहा है उसके पास चोरी नहीं कर सकते। यहाँ लोगों का आरोप है कि आप पैसे लेकर नहीं, हमने नहीं, मैंने पैसे नहीं लिए। भाई हर बारी दे हमें, हर बारी पैसे दिए। किसको देते हो? जेडे सफाई कर्मचारी। फिर पहले क्यों नहीं बताया, शिकायत क्यों नहीं करी आपने? आपने बताओ ना, अगर तुम मेन लाइन पे कोई पैसे लेते हो मेरे को बताओ। अब तक तो कोई सुनवाई नहीं हुई। 5 दिन हो गए मैं शिकायत कर रही, मेरे घर में लैट्रिन का पानी घुस रहा है, अब तक नहीं। कब होगी सर आपके घर में? थोड़ा सामान खत्म था, सामान मंगा लिए, रोडे आ गए हमारे पास, थोड़ी खत्म थी, वो आ गई सामान। किसने बोला? मैंने नहीं बोला। इनको पूछो, मैंने 5 दिन हो गए भैया के अब तो राम तो एक उन सबको जो आपके कर्मचारी है ना, बुलाओ। अपना कच्छू आ गया, वो जो आ गया, कच्छू आ गया जी, आ गया। हाँ जी जी, क्या चीज़ बताइए? यहाँ के लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप पैसे लेकर काम कर रहे हैं। नहीं, मैंने आपको मेरे मुँह पे कह रहे हैं आप तो। भाई साहब ये कह रहे हैं कि आप ये इन्होंने पैसे नहीं लिए हैं। नहीं, इन्होंने ये बंदे ने, मैं झूठ नहीं बोलता है, मैं खुद सफाई कराऊंगा, सारे पता। प्राइवेट होंगे सारे कर्मचारी जब आएंगे
आएंगे, ये पहचान के बताएगा आपको। और यहाँ सुनिए, एक मिनट, इनके सामने क्या हुआ, धक्का नहीं कर रहा, इनके सामने क्या हुआ, माता जी ने इनको बोला कि यहाँ मेरे घर में लैट्रिन का पानी खड़ा हुआ है, ये कह रहे कंप्लेंट नहीं आई हमारे पास। इनको अंधे हो रखे हैं क्या, दिख नहीं रहा इनको? हाँ जी, जहाँ पे हमें कंप्लेंट मिली जब वहाँ लगे हुए थे। इन्होंने पूरी कॉल डिटेल दिखाई है, इन्होंने आपके काम का जो पूरा, हम यहाँ काम करे थे, ये काम खत्म करके ही कहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे? गए क्यों नहीं तो वहाँ पे? आप गए क्यों नहीं? हाँ, तो काम खत्म होएगा तभी कहीं जाएंगे दोबारा। गए ही नहीं है वहाँ पे। हमें जहाँ जहाँ ऑर्डर लगता चले जाते हैं वहीं। हमारे साथ वार्ड नंबर 20 के पार्षद भी मौजूद हैं। गेट खुलवाते हो जल्दी से फटाफट। पार्षद साहब, भारी बहुमत से आपने जीत हासिल करी, कांग्रेस पार्टी से आपको टिकट मिली थी, आपने जीता, लेकिन यहाँ वार्ड नंबर 20 के लोगों की समस्या वैसी की वैसी है जैसे चुनाव से पहले। ऐसे है जो सीवरेज है ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕੰਮ। 5-7 ਸਾਲ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਬਣੇ ਨੂੰ। मैं ਹੁਣ करा रहा हूँ, टेंडर लग गया सीवरेज सफाई का सारी का। टेंडर जितना भी होगा सारी सीवरेज साफ कराऊंगे, सारा ये मसला हल करूंगे। ये मेरा पहला भी कहा वा, मैं हुण भी कह रहा भी सीवरेज का पहल आधार ते काम कराऊंगे। पहले आधार ते सीवरेज का काम है। टेंडर लग गया, हुण जेई साहब ते मेरी SDO ते बात हो ली, कहा जी टेंडर लग गया, मेरा ख्याल भी हफ्ते 10 दिन के विच ये काम हो जाएगा। कौंसल साहब, इत्थे ਜਿਹੜੇ लोग आरोप लाते हैं ये कहते हैं कि कौंसलर साहब इत्थे नज़र नहीं आते कि इत्थे इस तरह है जी, मेरी सुनो जी गल, मेरा घर हैगा डेली मेरा ख्याल भी ज़्यादा नहीं 40-50 फार्म ਜਿਹੜੇ मैं साइन करके ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ मैं ਕੱਲੇ घर तो जाने ते रहने कहने तो ਕੱਲੇ तो नहीं, इतने कंप्लेंट आ रही मैं उत्थे पहुँच रहा। जहाँ भी कोई कंप्लेंट आती है मैं वहीं पहुँच रहा, यहीं रहता हूँ, यहीं का जमपाल है मैं। मैंने कहा यहाँ जो लोग आरोप लगाते हैं, मैं 7-8 दिन 10 दिन मैं बिजी रहा। मेरे लड़के की शादी थी, उसके बीच बिजी जरूर रहा मैं 10 दिन। वो तो कोई चक्कर नहीं, 2 महीने बने हुए, बाकी अगे आपने यहीं रहना, मैं भी यहीं रहना, आप देखते रहो। वार्ड पार्षद जो हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि अभी 2 महीने हुए हैं मुझे चुनाव जीते हुए, और समस्या का जो समाधान होगा वो वार्ड नंबर 20 में होता रहेगा, और इनका वादा है। देखते हैं आने वाले समय में, और हम और भी देख लेते हैं। क्या इसकी कंप्लेंट करने की जरूरत है? क्या यहाँ पे सीवरेज अधिकारी को दिख नहीं रहा? यहाँ पे आप बताइए, इसकी कंप्लेंट करने को, ये कंप्लेंट करने की जरूरत है? अगर आपके घर में स्विमिंग पूल नहीं है तो यहाँ आइए, हम आपको स्विमिंग पूल दिखाते हैं घर के अंदर। इसकी कंप्लेंट करने की जरूरत है? अच्छा है ना भाई साहब कि आपके घर में बिना बनाए स्विमिंग पूल है, तो ठीक है ना सर। ऐसे स्विमिंग पूल SDO के घर, एक्सीएन के घर, चीफ इंजीनियर के घर, कमिश्नर के घर होना चाहिए ना। अगर गरीब आदमी के घर छोटा है तो उनके घर बड़ा होना चाहिए, तो पता लगे उनको। 8 महीने से ऊपर हो गए सर। नंबर भी ब्लॉक कर दिए, जई ने, स्वीपरों ने, ये सीवरेज वाले जो खोलते हैं सब ने हमारे नंबर ब्लॉक कर दिए, कोई फोन भी नहीं उठाता हमारा। ये देखो सर, 8 महीने से ऊपर हो गया। ये नहीं कहूँगा कि सारी गलती काउंसलर साहब की है, यहाँ के अफसर क्या कर रहे हैं? अफसर क्या कर रहे हैं? SDO फोन नहीं उठाते, जेई कहता है मैं कर रहा हूँ। राजेंद्र जी का आपके सामने हाल है, ये देखो सर, कहाँ जाएगी लेडीज? यहाँ की लेडीज जाएगी कहाँ पे? एक बार कैमरा घुमा के देखो सर अंदर क्या हाल है। मैं टॉर्च जला देता हूँ। भाई साहब, हमारी सांसें रुक जाए इससे पहले यहाँ से हम जाने की कोशिश करते हैं। आगे देखो अभी। क्या भाई, ये बदबूदार जगह, यहाँ पे हमने चाइना वाला पुल बना रखा है, यहाँ चाइना वाला पुल बना रखा है। एक बड़ा स्विमिंग पूल हम आपको दिखाते हैं हल्लो माजरा वार्ड नंबर 20 में। ये बदबूदार स्विमिंग पूल आप देखें। अगर आपको लगता है कि आपके घर में स्विमिंग पूल नहीं है तो यहाँ आए और इस बदबूदार स्विमिंग पूल में नहा कर जाएं। आप देख सकते हो सर, ये तो अभी छुपे हुए हाल है सर, और मतलब क्या क्या है, कैसे रह रहे हैं यहाँ के लोग, आप सोच सकते हैं। आप देखो सर, यहाँ मतलब इस पानी में अगर छोटा बच्चा गलती से गिर जाए या खेले तो क्या वो बीमार नहीं होगा?
और कई मारी कोई नहीं सुनवाई करता, कोई नहीं करता। हमें जानते हैं जी, कई बारी मारे फोन भी नहीं चकते है गया। आप यहाँ हैं, आइए आप। हाँ जी, इन्हों को गए थे उस दिन आए थे जी, फिर ये भी कहते भी कोई ना रुक जाओ, हमें करावांगे। जई ने नंबर ब्लैक लिस्ट में पाए वे मारे जी। हाँ जी, ना सिपर वो करते हैं साड़ी, सानू ऐ कहा भी हमें काम करो, काम आपने जेई को वोट दिया था, आपने जेई को वोट दिया था, वार्ड पार्षद को वोट दिया था। वोट तो इसी को दिया। हमारे बिल्कुल सामने खड़े हैं वार्ड पार्षद, जाइए उनसे अपनी समस्या बोलिए। हाँ, क्या कहा हम काउंसलर साहब भी हमारे पास मौजूद हैं और शिकायतकर्ता भी हमारे पास मौजूद हैं। सुन रहा है। हाँ जी, एसडीओ साहब आ गए, हाँ विजिट पे, अभी 2 मिनट को राजवीर जी सर मैंने लेने गए मौके पर एसडीओ जेई सारे यहाँ मैंने बुला ले मौके पर, उनको सबको विजिट करा रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो काउंसलर साहब तो आपकी समस्या गटर खोलने वाले 36 बातें बोलते हैं जी, मानू फिर आ गए, अभी बोलना, अफसर आ गए, अफसर के सामने बोलना, एसडीओ साहब के सामने बोलना। नहीं, तो पहला कर्तव्य तो इनका है कि वार्ड पार्षद को ये अपनी समस्या बताएंगे, लेकिन वार्ड पार्षद आपके पास है और ये बता रहे हैं कि जो अफसर हैं वो मौके पर आ रहे हैं, आपकी समस्या आज ही और कुछ ही घंटों में समाधान होने का वादा भी कर रहे हैं काउंसलर साहब। मैं जी देखो ये इतने दिन हो गए जी, पानी भरिया वा और तुसी देख रहे हैं जी कितनी बदबू मार। इस तरह भाई साहब अच्छे भी लोगों का है कि पुराने मकान बने हुए डूंगे हैं, ये गरीब लोग हैं बेचारे, इन पर बहुत दिहाड़ीदार बंदे हैं, ये किस तरह पर चक्कियां गलियां ऊंचियां हो गई, इनके मकान डूंगे हो गए, ठीक है, वो पानी खड़ा बिच, हुण एसडीओ साहब बुलाए हैं, सारा इसका पानी पूनी घटाओगे, गड्डी गुड्डी ला के साफ कराओगे। अपना लाइन चले उसमें। तो काउंसलर साहब क्या ये आज ये समस्या हल हो जाएगी? अब बिल्कुल होएगी, पानी तराएंगे जिनका समस्या हल होएगी। बाकी सीवरेज का मैंने पहले बोला भी टेंडर लग गया। जब ये सीवरेज पड़ी थी उस टाइम गांव की आबादी सिर्फ 7,000 थी, अब 80-85 हज़ार के करीब आबादी है। सबसे पहले काउंसलर ने यही काम शुरू किया कि इसकी पाइपलाइन बदल हुए, उसके लिए सारा इन्होंने एजेंडा तैयार करवा दिया, हो रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, होएगा। ठीक है जय साहब 1 मिनट। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ लोगों का आरोप है कि पैसे लेकर पैसे देखो ऐसा है ना, जब किसी का चैम्बर होता है, देखो किसी का चैम्बर है, हम प्राइवेट का कोई पैसा नहीं लगता, सरकारी कोई लगता, हम ट्रैक्टर वगैरह से सफाई कराते हैं, किसी का कुछ नहीं लगता। मान लो किसी ने अपना कोई काम कराना है, बगैर बताए करा रहे हैं, हमारे नॉलेज में नहीं, अगर वो देने के बाद वो ब्रेन लगाता है उसको हम नहीं कहेंगे। कई महिलाओं ने भी ये आरोप लगाया है कि यहाँ पैसे लेकर काम करते हैं। ऐसा कोई नहीं है, हमारे तक नॉलेज आएगी, हमने किसी का कोई पैसे का काम नहीं है, फ्री में कराते हैं, हमें पता है कॉलोनी का मामला है, कौन पैसे देगा, कोई काम कराएगा तो वो देगा अपना काम कराने के लिए, हम लोग किसी को नहीं कहा कि सरकारी ऐसा कुछ नहीं है, हमारे कोई नॉलेज में है कोई पैसा नहीं है, किसी को अपना पर्सनल वो कराता है, उसमें हम नहीं कहते उसे। सरकारी एन पे 1 रुपया लगेगा, हम ट्रैक्टर लगा रहे हैं, मशीनें लगा रहे हैं, सामान लगा रहे हैं, हमें किसी गरीब का पैसा लेके हमने क्या वो बंदा ले लेगा, अगर किसी जरूरत है हमें बताए कि प्रॉब्लम है उसको देख के करवाए। जब मान लो वो चैम्बर बना रहा है, उसका बंद हो जाएगा तो वो कल्ला बंदा कर रहा है, अगर उसने सीवरमैन खड़ा करके उसको 100-50 दे दिए तो उसमें वो पैसा नहीं होता, अगर उसका काम रुक रहा है, वो 50 नहीं 300-400 ऐसा कुछ नहीं। किसी ने शिकायत करी है, जब आप लोग इकट्ठे होते हैं तब ये लोग आते हैं जी, हमारे कैमरे पर रिकॉर्डेड है, हमारे पास रिकॉर्डेड है कि पैसे ऐसा नहीं होगा, आपका कभी नहीं होगा पैसे वाला काम। हमारे पास रिकॉर्डेड है कि सर ऐसा कुछ नहीं है, कोई पैसा नहीं कॉलोनी में लगता, जितनी भी कॉलोनी है किसी का मेन लेना है तो कोई पैसा नहीं है, चैम्बर का भी कोई पैसा नहीं है, कोई अपना कोई काम कराता है, मान लो किसी ने बिल्डिंग बनाई है, कोई अपने लेवल पे कराता है, उसमें हम नहीं, हमारे नॉलेज में डालो, या हमारे पास कोई बंदे ने कहा कि हाँ जी पैसे दिए थे जी, बंदे ने लिए, ऐसा कुछ नहीं है जी। चलिए वो भी हम बता देंगे आपको कि पैसे नहीं होता कि एक दिन लेके अगला, ये धारणा गलत है, ये नहीं कि एक दिन से बंदा सारा कुछ ही कर लेगा। यहाँ जो आरोप है कि किसी समस्या को बताने के लिए बार-बार फोन किया जाता है आपकी तरफ से, फोन हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि बंदा बंतर नहीं बांटना है, हमने इसके लिए ट्रैक्टर मशीन लाई। जब मैं नया आया था ना तो मैंने फोन उठाने वाली फोन ऐसा है कि देखो सभी लोग करेंगे, हम अपना व्हाट्सएप पे नोट करते हैं, अगर हम व्हाट्सएप पे हमारे पास एक यहीं के पास मौजूद है, अभी इनको अभी दिखाया गया है। सर मेरी बात सुनो, ये कह रहे हैं कि व्हाट्सएप करे, जो कॉलोनी में रह रहे हैं, आपके जो चुनिंदा आप किसी को बनाएंगे, आप 10 में से एक बंदा तो प्रधान बनाओगे ना, क्यों बनाएंगे हम प्रधान? या आप में से कोई बंदा जो अच्छा जानता है प्रधान क्या बना? नहीं, अब ये इतनी स्पष्ट भाषा में सबको समझा रहे हैं, ठीक है। आप एक बात बताओ, आपने आगे बात की, वो क्या व्हाट्सएप चलाने वाले दिख रहे थे आपको?
फोन आप लैंडलाइन में भी कर सकते हैं। एक चीज़ और बताओ, आपकी बात को सरकारी सर सुनो व्हाट्सएप नहीं, आप 14420 पे कर सकते हैं, उस पर आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो जाएगी। सरकारी नंबर पे फोन किया, 14420 सरकारी नंबर पे फोन 14420 भी कर सकते हैं, कई बार बिजी करके या मीटिंग करके नहीं होता, उस पर भी कर सकते हैं। उनके पास कॉल मैं दिखा। चलो एक बात बताइए मेरी, ये गली बने हुए कितने दिन हो गया, वो भी जोर जबरदस्ती हमने हम एसडीओ साहब से भी बातचीत कर लेते हैं, एसडीओ साहब से भी बातचीत कर लेते हैं कि इस मामले पर उनका क्या कहना है। जेई साहब ने अपना पक्ष रख दिया है, अब हम एसडीओ साहब से बात करेंगे कि इस मामले में उनका क्या कहना है। आप देखिए एसडीओ साहब हमारे पास मौजूद हैं और वो लोगों की समस्या भी सुन रहे हैं और जैसे हमें बातचीत का मौका मिलेगा हम एसडीओ साहब से भी आपकी बातचीत करवाएंगे। हम मेन लैंड के पैसे हम कभी नहीं लेते, हम मेन के नहीं लेते हम कभी। वही अपना घर का चैम्बर साफ कराएगा तो देगा पैसे आप नहीं लेते, एक कर्मचारी नहीं लेते। एक बार मैडम बात करना चाह रही हैं आपसे। जी मैम, आप कुछ कह रहे हो? सर मैं कह रही कि पैसे मांगते हैं ये। पैसे मांगते हैं? हाँ जी मांगते हैं, सभी से मांगते हैं, फिर अच्छी तरह खोदते भी नहीं गटर, फिर मिट्टी भी नहीं उठाते, कुछ भी नहीं करते। घर का काम कराएगा फिर तो देने पड़ेंगे ना। घर का नहीं, वो फिर इसके पैसे हम कभी लेते नहीं, जो सिवरेज हमने इसके कभी नहीं लिए पैसे अब तक। एसडीओ साहब पैसे मांगने का आरोप है, यहाँ के लोग जो हैं वो आरोप लगा रहे। देखिए एक मिनट मैं सर को गई थी, सर ने मेरा फोन नहीं चुकिया, कई बार मैं फोन करा सर गल सुनो, मेरा फोन नहीं चुकिया। अच्छा सुनो मेरी गल सुनो, मैं ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ मैडम गल ਤੁਸੀਂ सुनो ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। मेरी गल सुनो, साडियां दरअसल नहीं नंबर एक ਤੇ ਮੈਡਮ ਸਾਡੀ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੱਕਾਂਗਾ ਫੋਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। पहले की बात कर रहे हो ना। एसडीओ साहब पैसे मांगने का आरोप है, यहाँ के कर्मचारी जो है वो मेन फिलहाल ऐसा कोई नहीं है जिसको लग रहा है या जो कोई कह रहा है उसको बोलो भी डायरेक्ट मेरा नंबर ले, बताए मेरे को कौन है अभी लेके आओ। आरोप ये भी है कि फोन नहीं, आप मेरी बात सुनो, अब आप ये बताओ उनको बोलो भी कौन बंदा पैसे मांग रहा है वो मेरे सामने लेके आओ। अभी वो कर्मचारी यहाँ मौजूद नहीं है। अच्छा नहीं, अभी तक अभी जो कह रहे थे ना वो कर्मचारी पैसे ले रहा है, उससे पूछा कहता ही हमारे बड़े बंदे ए हैं, मेन बंदे ए हैं ਤੁਹਾਡੇ। मैडम सर ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, क्या आपसे पैसे ਮੰਗਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਗਦੇ ਆ। मैडम कौन मांगता है ये बताओ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ ਕਰਦੇ नहीं मैडम कौन है ये कौन है बताओ, नाम बताओ। दूजे है अभी तो नहीं मांगे, पहला मांगते सर। कौन है मैडम, बंदा बताओ। छोटे बंदे गटर साफ करते सर क्या नाम है आपने पैसे नाम पैसे किससे पूछ के दिए आपने? सर एक बात करनी है, मांगते हैं। चलो आप मेरी बात सुनो, आप अपना भी नंबर दो, मैं आपके नंबर से फीड करता हूँ, ठीक है ना। अगर आप नेक्स्ट टाइम सुनो मेरी बात मैडम, गया हुआ नहीं, अब मैं हाउस नंबर के हिसाब से फीड करूँ, ठीक है। सर एक्चुअली मैंने ना सुबह आपको एक कंप्लेंट डाली, उसके बाद मैंने आपको ये सारी कॉल्स की हैं आज की डेट में। आज की डेट का मैं यही बता रहा हूँ, मैं एसएसपी साहब की मीटिंग थी हमारी, उधर से मैं सीधा डायरेक्ट आ रहा हूँ। सर ठीक है, आप मतलब एक सरकारी नंबर होने के बाद एक कॉल बैक तो कर सकते हैं सर मैं अभी सीधा आ ही गया, इसके ज़्यादा क्या करूँगा मैं। मेरी बात सुनो सर, ये आज की बात है, ठीक है। व्हाट्सअप डालो, काम होता है, नो डाउट। व्हाट्सअप जब भी इनको किया काम, हाँ काम हो जाता है, व्हाट्सअप डालने में काम हो जाता है। लेकिन एक बार क्या पता, मैं जरूरी बात के लिए फोन कर रहा था। सुनो मेरी बात सुनो, अरविंद आपके बाद अरविंद जी का फोन आया, मैं इनका फोन काट दिया। इसके बाद काला जी का है, मैं काला जी को सिंपल बोल दिया मैं कहा जी मैं मीटिंग में हूँ, उसके बाद मैं सीधा हल्लो मजरे आ रहा हूँ और सीधा मैं हल्लो मजरे आ गया। देखो जी, मैं तो सच्ची बोल रहा हूँ ना, मैंने जब आपको व्हाट्सअप किया आपने काम करवा दिया विदिन 10 मिनट्स। लेकिन सर उस टाइम मैं कॉल कर रहा था किसी अर्जेंट काम के लिए। अर्जेंट काम ये था कि वहाँ पे जो मेरी बात सुनो, मैं एसएसपी साहब की मीटिंग में तो नहीं आपकी फोन अटेंड कर सकता। हाँ नहीं कर सकते, उसका कॉल बैक तो कर सकते हो। कॉल बैक अभी सीधा ही आ गया ना। तो सर मेरे को ये बता दो, जो वहाँ पे गटर साफ कर रहे थे, ये जो छड़ियाँ हैं वहाँ पे लोगों का यही है, आप चल के देख सकते हो। चाहे सुबह मैंने लाइव भी डाली है, ट्वीट भी किया उस पर, मतलब वो सिर्फ डंडी मारते हैं, उसका वो शाम तक फिर ब्लॉक हो जाता है। अच्छा, उसका समाधान के लिए हमने क्या किया ना जी, हमने ट्रैक्टर जो सेक्शन वाला होता है, हाँ जी वो हमने अरेंज कर दिया, टेंडर उसका लग गया, नेक्स्ट वीक और लग जाएगा, अगले हफ्ते या 10 दिन तक लग जाएगा। वो जो मलबा ही बाहर निकालेगा ना वो परमानेंट सोल्यूशन हो। ठीक है सर।